आई, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा फैसला छिपा था। अगर ये सच है तो तुम मेरी दुश्मन हो। पूरा दरबार हैरान रह गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें शहजादा एलियो पर थीं। लॉरेंजल के कांपते हाथ, आंखों में छलकते आंसू और होठों पर खामोशी, जैसे वक्त थम गया हो। अचानक एलियो ने ऊंची आवाज में कहा, फौरन पैगाम भेजो दुश्मन देश को कि कल दोपहर सबके सामने उनकी शहजादी का सर कलम कर दिया जाएगा। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। वजीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ दरबारी दहशत में कांप उठे और लॉरेंजल के दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। एलियो ने उस पर लॉरेंजल की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर, दर्द और बेबसी साफ दिख रही थी, लेकिन एलियो के होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, जो सिर्फ लॉरेंजल ने देखी। लॉरेंजल सोचने लगी, क्या सच में वो मुझे मार देगा? एलियो ने मंत्री आजम को पास बुलाकर धीमे स्वर में कहा, बस इतना करो कि ये खबर तुरंत दुश्मन के दरबार तक पहुंच जाए। मंत्री ने सिर झुकाया और बाहर चला गया। लॉरेंजल अपने कमरे में बंद थी, आंखों में आंसू, दिल में डर, पर कहीं गहराई में एक हल्का सा यकीन भी था। उसे एलियो की मुस्कान याद आ रही थी। रात को देर से एलियो चुपचाप उसके कमरे के पास आया। दरवाजे पर कुछ पल रुका, फिर हल्के से मुस्कुराया और वापस चला गया। लॉरेंजल चौंक गई। उसके दिल में एक नन्ही सी उम्मीद चमक उठी। अगले दिन दोपहर का वक्त आया। महल के बड़े आंगन में दरबार सजाया गया। सिपाही कतारों में खड़े थे। वजीरों के चेहरों पर सख्ती और डर दोनों झलक रहे थे। हर कोई उस मंजर का इंतजार कर रहा था जिसका ऐलान कल हुआ था, दुश्मन देश की शहजादी को सजाए मौत देने का। लॉरेंजल को जंजीरों में बांधकर लाया गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन आंखों में हल्की सी उम्मीद की चमक थी। वो जानती थी शहजादा एलियो की वो मुस्कान बस यूं ही नहीं थी। इतने में महल के दरवाजे पर शोर मच उठा। दुश्मन देश के दूत हाजिर है। घोड़ों की टापों और लोहे की बख्तरबंद आवाजों के साथ एक बड़ा काफिला अंदर आया। सबसे आगे दुश्मन देश का वजीर आजम, प्रधानमंत्री चल रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और होठों पर ताना भरी मुस्कान थी। वह सीधे एलियो के सामने आकर रुका और ऊंची आवाज में बोला, शहजादे एलियो, तुम्हारा ये काम तुम्हारे अंजाम को मिटा देगा। हमारी शहजादी को छोड़ दो, नहीं तो ये जंग तुम्हारे मुल्क को तबाह कर देगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। लॉरेंजल की आंखों से आंसू बह निकले। सबकी नजरें एलियो पर टिक गईं। एलियो सिंहासन से उठा, तलवार म्यान से निकाली और महल का आंगन एकदम खामोश हो गया। फिर वह धीरे धीरे लॉरेंजल की तरफ बढ़ा। लॉरेंजल की सांसें थम सी गईं। दुश्मन देश के वजीर और सिपाही तलवारों पर हाथ रखने लगे। सबको लगा अब कोई कत्ल होने वाला है। एलियो लॉरेंजल के करीब आकर रुका, उसकी आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुराया। फिर जोर से बोला, हाँ ये सच है कि ये दुश्मन देश की शहजादी है। हाँ, मैंने कहा था कि कल इसका सिर कलम किया जाएगा, लेकिन सब आगे झुक गए। एलियो ने तलवार ऊंची की और एक ही बार में लॉरेंजल की जंजीरें काट दी। लॉरेंजल आजाद हो गई। दुश्मन देश की दूत की आंखें हैरानी से फैल गईं। एलियो ऊंची आवाज में बोला, लेकिन ये शहजादी मेरी कगैदी नहीं, ये मेरी मलिका रानी बनने जा रही है। लॉरेंजल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दुश्मन देश का वजीर भी पल भर को चुप रह गया। ये ऐलान सबके लिए बिल्कुल अनपेक्षित था, लेकिन फिर पूरे दरबार में तालियों और जयकारों की गूंज फैल गई। शहजादा एलियो ने लॉरेंजल का हाथ थामा और पूरे राज्य के सामने कहा, ये न दुश्मन है न कैदी, ये मेरी जिंदगी है। एलियो के इस ऐलान के बाद पूरा महल रोशनी से जगमगा उठा। गलियों, बाजारों और बागों में दिए जल उठे। लॉरेंजल, जो कल तक नौकरानी के भेस में पानी और चाय परोसती थी, आज दुल्हन के जोड़े में चमक रही थी। इस तरह शहजादा एलियो और शहजादी लॉरेंजल की मोहब्बत ने दोनों दुश्मन देशों को हमेशा के लिए अमन, सुकून और खुशियों का तोहफा दे दिया।